हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था और आज भी हम लोग आर्टिकल ही पढ़ने वाले हैं। और जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिया है, अगर फ्रेंड्स उन चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलते हैं तो पक्का आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक आर्टिकल ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा अभी तक मेरे द्वारा आप सबको समझ में आया होगा। और उसी क्रम में आज मैं एक आर्टिकल और लेकर के आया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और उस आर्टिकल का नाम है वीमेन सेफ्टी इन आवर इंडिया। वीमेन सेफ्टी इन आवर इंडिया, भारतीय महिला सुरक्षा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर में कई प्रकार से आर्टिकल पूछना होता है या कई तरह से जो है आर्टिकल पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको वीमेन वर्ड दिख जाए क्वेश्चन पेपर में तो समझ लीजिएगा वीमेन अर्थात औरत के ऊपर एक आर्टिकल पूछा गया है। और अगर इस तरीके से जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एज इट इज अगर आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो पक्का आपको 10 में 10 मिलने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है? ये वीमेन सेफ्टी इन आवर इंडिया, भारतीय महिला सुरक्षा। तो देखते हैं इसमें क्या है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं इसके पहले वाले जितने भी आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े उसमें मैंने हेडिंग को मेंशन किया था। इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग होती थी, अंत वाली हेडिंग कंक्लूजन होती थी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं आर्टिकल और इसे दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप बगैर हेडिंग के आर्टिकल लिखते हैं और उस विषय से संबंधित है जिस चीज को पूछा गया है तो आपको पक्का 10 में 10 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत विशेष जो है हेडिंग को महत्व नहीं दिया जाता है। या अदरवाइज अगर आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं उसके बाद भी आपको 10 में 10 नंबर मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं क्या कहा गया है वीमेन सेफ्टी के बारे में, क्या इनकी बातें बताई गई हैं इनके विषय में, देखते हैं। इट इज ट्रू दैट वोमेन को वीमेन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इन इंडिया। इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है कि वीमेन इन इंडिया, भारतीय महिला, आर गिवन ए प्लेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज, जो पूरा भारत है, भारत देश है, उस पूरे भारत देश को यहाँ पर इंडियन सोसाइटी कहा गया है। तो भारतीय समाज में लक्ष्मी स्वरूप एक स्थान दिया गया है हमारे भारतीय महिलाओं को। हमारे भारतीय महिलाओं को यह सत्य है, यह सत्य बात है कि हमारे भारतीय समाज में भारतीय महिलाओं को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। उनको एक लक्ष्मी स्वरूप जो है एक स्थान दिया गया है हमारे भारत देश में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये लाइन। बट लेकिन टुडे, आज, एवरीडे प्रत्येक दिन, एंड एवरी मिनट्स प्रत्येक मिनट, सम वीमेन कुछ औरतें, आर गेटिंग हैरेस्ड। लेकिन आज प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण कुछ महिलाएं क्या हो रही हैं? पीड़ित हो रही हैं। क्या हो रही हैं? पीड़ित हो रही हैं। कैसे? वी कैन नॉट, हम नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते हैं दैट कि द वीमेन आर सेफ। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे भारत की जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं। इन इंडिया, भारत में, बाई सीइंग, देखते हुए, द लास्ट फ्यू ईयर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन इंडिया बाय सीइंग, यह देखते हुए औरत के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम्स हुआ था, जो अत्याचार हुआ था पिछले कुछ वर्ष पहले, जो भी क्राइम्स हुआ था वीमेन के अगेंस्ट,
उन चीज़ों को देखते हुए हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत की जो महिलाएं हैं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, वो आज सुरक्षित नहीं हैं पूरी तरह से। तो ये हुआ इस लाइन का मतलब। आगे देखते हैं, इट इज सेड, या कहा जाता है, दैट कि वीमेन आर लिविंग विथ फियर ऑल टाइम, या कहा जाता है कि जो हमारे भारत देश की महिलाएं हैं वो पूरे समय तक फियर, डर के साथ लिविंग, जी रही हैं। हमारे भारत देश की जो महिलाएं हैं वो अपने जीवन में पूरे जीवन में वो डर के साथ जो है इस भारत देश में रह रही हैं, ऐसा कहा जाता है। आगे देखते हैं, ए ह्यूज परसेंट ऑफ वीमेन हैव नो फेथ इन लॉ एंड ऑर्डर। ए ह्यूज परसेंट ऑफ वीमेन, बड़े स्तर पर जो औरतों, महिलाओं का जो बड़ा स्तर है, जो महिलाओं के बड़े परसेंट में, हैव नो फेथ मतलब महिलाओं का अगर 100 महिलाएं हैं, 100 महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो भरोसा नहीं करती हैं, फैथ नहीं करती हैं, विश्वास नहीं करती हैं इन लॉ, कानून पर, एंड ऑर्डर, और उनके आदेशों पर। जो हमारे भारत देश की महिलाएं हैं उसमें अगर परसेंटाइल किया जाए तो मैक्सिमम जो वीमेन हैं वो हमारे भारत देश के कानून और उनके आदेशों का जो है, उनके आदेशों पर उनको भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, भरोसा पूरी तरह से उठ गया है, ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। सो इस प्रकार इंडियन वीमेन फेस, इस प्रकार जो भारतीय महिलाएं हैं फेस, सामना करती हैं ए नंबर ऑफ चैलेंज, कई सारे चुनौतियों को, कई सारे चैलेंज को, कई सारे चेतावनियों को। कौन? हमारी भारत की महिलाएं फेस, सामना करती हैं नंबर ऑफ चैलेंज, कई सारी चुनौतियों का, इन इंडियन सोसाइटी, इस भारतीय समाज में, इस भारतीय समाज में। सिंस इंडिपेंडेंस there has been much improvement in the lot of women in India. Since independence, स्वतंत्रता के बाद there has been much improvement, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा जो है सुधार हुआ in the lot of women in India, भारत की महिलाओं में। इंडिपेंडेंस मतलब भारत देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं में बहुत अधिक जो है इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा जो है सुधार हुआ। आगे देखते हैं, बट वीमेन डू नॉट हैव फ्रीडम एज मैन इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन फिर आगे कहा जा रहा है, लेकिन वीमेन डू नॉट हैव फ्रीडम, औरतों के पास, जो हमारी भारतीय महिला हैं उनके पास जो है स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, एज मेन, आदमियों की तरह, पुरुषों की तरह, इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। इट मीन्स टू से वोमेन को हमारे भारत देश में आदमियों की तरह, पुरुषों की तरह पूर्ण रूप से फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, ये कहने का यहाँ पर मतलब है। तो आई थिंक आप सबको समझ में भी आ रहा होगा, और ये सही बात है कि हमारे भारत देश में औरतों से अधिक जो है आदमियों को जो है फ्रीडम है, और उनकी अपेक्षा, आदमियों की अपेक्षा बहुत ही कम जो है ये देखा जाता है कि औरतों को फ्रीडम है हमारे भारत देश में। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, बट ऑल द सेम टाइम women of today are empowered, but all the same time, लेकिन फिर भी इसके बावजूद, बट का मतलब लेकिन, ऑल द सेम टाइम का मतलब क्या होगा, के बावजूद भी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी women of today, आज की जो औरतें हैं, are empowered, बहुत अधिक सर्वशक्तिमान हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, उनके पास जो है शक्ति है, ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। इम्पावर्ड है मतलब कि आज की जो औरतें हैं वो निडर हैं, वो साहसी हैं, वो साहसी महिला हैं,
आज की जो महिलाएं हैं वो आज की महिलाएं कैसी हैं? आज की महिलाएं जो हैं साहसी हैं, इम्पावर्ड हैं, ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। ऑल्सो वीमेन आर गेनिंग सक्सेस इन ईच एंड एवरी फील्ड, और यहाँ तक कि प्रत्येक क्षेत्रों में क्या प्राप्त की है? सफलता। जैसे आदमियों ने कई क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में, हर विभागों में सफलता को हासिल किया है, वैसे ही आज की औरतें जो हैं, आज की औरतें भी प्रत्येक डिपार्ट में, प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को हासिल की हैं, गेन की हैं। किसको? सक्सेस को। और सही बात है, आज हमारे देश, भारत देश की जो औरतें हैं वो पुरुषों की कई गुना जो है अधिक, पुरुषों से कई गुना जो है अधिक आगे निकल चुकी हैं सफलता के मामले में, सफलता के विषय में बहुत ज़्यादा आज जो है केयर कर रही हैं, शिक्षा को केयर कर रही हैं, पढ़ाई को केयर कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में वो लोग जो है भागती हैं और मेहनत भी करती हैं, और जाहिर सी बात है वो सफलता भी प्राप्त करती हैं। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ, द एक्वायर्ड ए सिग्निफिकेंट पोजीशन इन पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि एक्वायर्ड प्राप्त की हैं ए सिग्निफिकेंट शानदार पोजीशन स्थिति इन पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि इसके अलावा इनका राजनीतिक में भी बहुत बड़ा जो है पोजीशन है, स्थिति है, वहाँ पर भी अपना एक जो है जगह बना करके रखी है। अब आगे देखते हैं, सरोजनी नायडू वॉज की फिगर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसके लिए उदाहरण बहुत अच्छा है। सरोजनी नायडू जो हैं वॉज द की फिगर, उदाहरण के रूप में थी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस विषय पर। सरोजनी नायडू जो एक औरत थी, इस विषय पर एक बहुत बड़ी जो है उदाहरण है, की फिगर है। आई होप समझ में आ गया होगा। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन, वो जो है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन, वो जो है भारत की पहली ऐसी महिला थी, टू बिकम बनने वाली, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू भारत की एक ऐसी पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। मतलब कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे भारतीय वीमेन के लिए। आगे देखते हैं कहाँ पर पहुंचे। एंड द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया, और इसके साथ साथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट भी थी, और इसके साथ साथ जो है भारत के एक राज्य में वो एक पहली राज्यपाल भी थी। और वो राज्य कौन सा है? अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की, वो भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बन चुकी हैं। तो आगे देखते हैं, दज, इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि देयर इज द मोस्ट कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ मोस्ट कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड, यह समझना बहुत अधिक जरूरी है, आवश्यक है। इन चीज़ों को समझना बहुत अधिक जरूरी है, आवश्यक है कि हमारे भारत देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, वो साहसी हैं, इम्पावर्ड हैं, उनके अंदर भी सफलता हासिल करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, इन चीज़ों को हमारे भारत देश के लोगों को समझना चाहिए, ये कहने का यहाँ पर मतलब है। एंड टू सॉल्व, और इस टू सॉल्व मतलब सॉल्व मतलब क्या होता है? हल करना, दिस प्रॉब्लम, एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन सेफ्टी, और इस महिला सुरक्षा की समस्या को सॉल्व करना चाहिए। हम लोगों को यह बात भी समझनी चाहिए
ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसके साथ साथ महिला सुरक्षा की जो समस्याएं, महिला सुरक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हमें समझना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए, उस पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए और हमें कैसे जो है अपने भारत देश की महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, इन चीज़ों पर विचार विमर्श करनी चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सो दैट दे कैन ऑल्सो ग्रो इक्वली लाइक मेन इन आवर कंट्री, ताकि वे भी मतलब औरतें भी आदमी के स्वरूप, आदमी के समान डेवलप कर सकें इन आवर इंडिया, हमारे भारत देश में, ताकि हमारे भारत देश में पुरुषों की तरह औरतें भी जो है ग्रो करें, डेवलप करें, ये कहने का यहाँ पर भाव है, तात्पर्य है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये विमेन सेफ्टी भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माना जाता है, ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जितने भी आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ा। और इसके साथ साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज़ जा करके संदीप क्लासेज 724 इस चैनल को ओपन करके प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल में। धन्यवाद।